दोस्तों YouTube नहीं चाहता कि अब नए यूट्यूबर 2026 में इन चीजों के लिए टेंशन लेकर घूमे कि भाई वो चैनल बनाए हैं और टेंशन में घूम रहे हैं कि हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम या फिर 10 मिलियन व्यूज कब कंप्लीट होगा, कब हम मोनेटाइज करेंगे, क्या करेंगे, कैसे सपने पूरे करेंगे। YouTube 2026 में अब ये चाहता ही नहीं है कि नए यूट्यूबर, नए चैनल वाले इसके लिए रोएं। अब YouTube चाहता है कि आप सभी लोग अपने चैनल को फटाफट ग्रो करके फटाफट अपने सपने को अपने चैनल से पूरा करना स्टार्ट करो। और उसके लिए वो चीज YouTube ने दे दी है जिसको देखकर आप लोग खुश हो जाओगे और वो चीज देखने के बाद बोलोगे सर हमको इन बातों का टेंशन ही नहीं रहा, क्योंकि YouTube ने तो इसका टेंशन ही खत्म कर दिया है। और ये टेंशन कब खत्म होता है? जब आपका चैनल ग्रो करता है। ग्रो करने का मतलब है चाहे आप लॉन्ग बनाते हो चाहे आप शॉर्ट्स बनाते हो, जब उस पे व्यूज आना स्टार्ट होता है तो आप मुझे बताओ तब ये सोचोगे? कभी नहीं सोचोगे। भाई एक बार व्यूज आना स्टार्ट हो जाए, लॉन्ग आपका एक दिन में ये 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम, शॉर्ट्स वाला 1000 सब्सक्राइबर, 10 मिलियन व्यूज 2-2, 4-4 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। बस मेन चीज है कि आपके चैनल की ग्रोथ हो, आपका चैनल ग्रो हो। और वो चीज कैसे ग्रो होगा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। YouTube ने 2026 आने वाला है तो उसकी खुशी में आपको कुछ दिया है। क्या दिया है? नेक्स्ट स्लाइड पर आया हूं, आप खुद देख लो। YouTube ने खुद अपने ऑफिशियल पेज पे ये चीज आप सभी के लिए दी है और ऐसे कई स्लाइड्स में आपके लिए वो पिटारा खोला है जिसको अगर आपने समझ लिया तो आज के बाद ये नहीं बोलोगे सर 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे, 10 मिलियन व्यूज का हमको टेंशन है। टेंशन खत्म। क्या चीज दिया है देखो। क्या रुक गई है आपके चैनल की ग्रोथ? जी हां भाई, रुक गई है। तभी आप लोग 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम, 10 मिलियन व्यूज के लिए सोचते हो। अगर आपके चैनल की ग्रोथ ना रुकी होती तो इनका आपको टेंशन ही ना होता, क्योंकि जिनका चैनल ग्रो हो रहा है, जिनका चैनल तगड़े से वायरल हो रहा है, वो ये सारी चीजें 2 घंटे 4 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं। आपके चैनल की ग्रोथ रुकी है और आप बैठ के गिन रहे हो। अच्छा 53 सब्सक्राइबर हो गए, अच्छा 252 सब्सक्राइबर हो गए, चलो अब 54 हो गए, चलो कल 55 हो जाएंगे। ये काहे गिन रहे हो? क्योंकि आपका चैनल रुका पड़ा है, आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है। और वो ग्रोथ कैसे होगी? क्या YouTube ने दिया है कि चैनल की ग्रोथ को फिक्स करते हैं। यानी जो आपके चैनल की ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रो नहीं हो रहा है, YouTube ने बोला चलो हम आपके चैनल की ग्रोथ को फिक्स करते हैं। और नीचे क्या लिखा है? हर रोज वीडियो डालने के बाद भी मेरा चैनल क्यों ग्रो नहीं कर रहा है? कौन सोच रहा है? आप सोच रहे हो कि भैया हम तो डेली वीडियो डाल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बना के डाल रहे हैं, चैनल ही नहीं ग्रो कर रहा है, इसी 1000 सब्सक्राइबर, 10 मिलियन व्यूज के चक्कर में रोए पड़े हैं, हम क्या करें? YouTube बता रहा है यही आपके साथ हो रहा है ना, डेली वीडियो डाल रहे हो और चैनल नहीं ग्रो कर रहा है। तो क्या लिखा है YouTube ने? प्रॉब्लम को पहचाने और अपने चैनल को लगातार ग्रो कराने के लिए स्वाइप करें। यानी इसके आगे जो YouTube ने दिया है वो YouTube बता रहा है कि इसको बस स्वाइप करो। आगे जो 3-4 स्लाइड में आपके लिए दिया है उससे अपने चैनल की प्रॉब्लम भी पहचान जाओगे और अपने चैनल को कैसे ग्रो करना है वो भी जान जाओगे। क्या है नेक्स्ट स्लाइड में? चलिए नेक्स्ट स्लाइड करता हूं और आपको दिखाता हूं। अब नेक्स्ट स्लाइड में है, यहां पर मैं आता हूं, यहां पर 3 रूल YouTube ने बताए हैं और एक एडिशनल रूल आपका भाई आपको बताएगा, एक नई चीज बताएगा। तो पहले 3 रूल का समझो जिससे आपका चैनल ग्रो भी होगा और आपके चैनल की ग्रोथ फिक्स करके आप वो जो टेंशन में घूम रहे हो कि कब कंप्लीट होगा, कब हम अपने चैनल को मोनेटाइज करके अपने सपने पूरे करेंगे, वो करना शुरू करो। तो रूल नंबर 1 में YouTube ने क्या दिया है? ध्यान से देखो। रूल नंबर 1 लिखा है ना, क्या लिखा गया है कि शुरुआत के 3 सेकंड में ही हुक करें। ये किनके लिए रूल है पता है? ये शॉर्ट्स वालों के लिए रूल है, अभी लॉन्ग वालों के लिए भी है। शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों को मिला के दिया है क्योंकि वो चाहता है शॉर्ट्स लॉन्ग चाहे जिसपे काम कर रहे हो, किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हो, आपका चैनल ग्रो हो। अब पहली चीज बोला 3 सेकंड में ही हुक करें। इसका मतलब कि व्यूअर्स अपनी पसंद या नापसंद का फैसला काफी जल्दी कर लेते हैं। आपके पास उनका ध्यान खींचने के लिए सिर्फ 3 सेकंड का टाइम है। YouTube बोल रहा है कि आप सोचते हो कि हम वीडियो बना दे रहे हैं, अच्छी चीज बाद में बताएंगे, चलो अभी जो है अपनी राम गाथा हम गाएं। तो YouTube आपको बता रहा है कि आपकी बहुत बड़ी गलती है। YouTube एल्गोरिदम ने एनालाइज किया और आपको बता रहा है कि सिर्फ 3 सेकंड एक व्यूअर्स का टाइम स्पैन होता है, वो उसी में डिसाइड कर लेता है कि इस वीडियो पर रुकना है या स्वाइप करके दूसरे शॉर्ट्स पे चला जाना है। तो YouTube बता रहा है कि वीडियो शुरू होते ही 3 सेकंड में अपना 100% झोंक दो, इतना ज्यादा एफर्ट लगा दो कि आपका वीडियो 3 सेकंड में जो व्यूअर्स देखने के लिए आए वो ये डिसाइड करे कि भैया इस वीडियो को देखना है, हटाना नहीं है। और उसके लिए YouTube ने क्या बताया देखो।
पहला नंबर क्लिक कराएं। अब इसका मतलब क्या है कि अपने टाइटल और थंबनेल में, थंबनेल से पड़ता है आपका पहला इंप्रेशन, यानी आपके टाइटल और थंबनेल से पहला इंप्रेशन पड़ता है। ये शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों के लिए है। यानी थंबनेल पर आपने क्या कैची तरीके का लिखा, शॉर्ट्स बनाए हो तो शॉर्ट्स में क्या कैची तरीके का, जो बोलता हूं 5-6 वर्ड्स का आप टाइटल डालो, वो क्या डाला आपने। शॉर्ट्स का कौन सा थंबनेल, कौन सी जगह का सिलेक्ट किया, उसमें क्या ऐसा इमोजी इमोजी लगा के बढ़िया से लिख के सजाया है कि वो कैची दिखे कि भाई जिसके सामने जाए होम पेज पे क्लिक कर दे, वो बता रहा है यूट्यूब। और नीचे लिखा है कि मॉर्निंग रूटीन के बजाय कुछ ऐसा टेस्ट रखें। मैंने लिया है 30 दिन का, रोज सुबह 4 बजे उठने का, देखिए क्या हुआ खास। यानी यूट्यूब आपको बता रहा है एज ए एग्जाम्पल में कि जैसे आप सुबह उठे तो आप सोचे मैं मिनी ब्लॉग बनाऊंगा, जैसे एग्जांपल में बता रहा है। ये हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे एग्जांपल में यूट्यूब बता रहा है कि मान चलो आपने मिनी ब्लॉग का चैनल बनाया और सोचे कि लाओ मॉर्निंग रूटीन के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, नहीं, ये बहुत सिंपल शब्द हो जाएगा। मॉर्निंग रूटीन टाल के वीडियो बनाओगे कोई नहीं देखेगा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके मॉर्निंग रूटीन में। वही यूट्यूब बता रहा है उसकी बजाय कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखो, यानी ऐसे तरीके का उसको सजाओ कि जिसमें रहे कि मैं 30 दिन का ये चैलेंज ले रहा हूं सुबह 4 बजे उठने का। क्योंकि भाई बहुत बड़ी चीज होती है, जो उठता है उसको पता है कि सुबह 4 बजे उठना है, ऐसा नॉर्मल नहीं, सब उठ जाएंगे सोचते समय, लेकिन उठ नहीं कोई पाता है। तो जब इस तरीके का आप करते हो, कुछ एक चैलेंज तरीके का, मैं 30 दिन का चैलेंज ले रहा हूं सुबह 4 बजे उठने का, तो आपके मॉर्निंग रूटीन से अलग हटके ये थोड़ा सा प्रेजेंट करेगा, जो कि व्यूअर्स को अट्रैक्ट करता है। वही यूट्यूब आपको एग्जांपल में बता रहा है कि आपको वो चीज देना है तो ऐसे फॉर्मेट में दो कि व्यूअर्स को पसंद आए, व्यूअर्स को अट्रैक्ट करे। अब नीचे क्या लिखा गया है कि व्यूअर्स को एंगेज रखें। अब इसका मतलब क्या है कि एक बार जब व्यूअर्स आपके वीडियो पर क्लिक करें तो उन्हें वहीं इंगेज रखें। इंगेज रखने का क्या मतलब है, जिससे नए व्यूअर्स को आसानी से गाइड करने के लिए यहां से शुरू करें 2025 हाईलाइट जैसी प्लेलिस्ट या शॉर्ट इंट्रो बनाएं। यानी कि आप व्यूअर्स को इंगेज करने के लिए, जैसे आपने कोई प्लेलिस्ट बनाया है कि भाई 2026 जो आने वाला है उसके लिए ये जरूरी वीडियोस आपके लिए हैं, 2026 के बेहतरीन कॉमेडी वीडियोस आपके लिए हैं, जो आप बनाते हो उसका एज ए प्लेलिस्ट भी आप तैयार करके व्यूअर्स को वहां भेज सकते हो। या फिर आप एज ए इंट्रो तरीके से, जैसे वीडियो जब स्टार्ट करते हो तो वहां पर भी आप कैची तरीके का ऐसा कुछ हुक रख सकते हो कि व्यूअर्स जो आए वो इंटरेस्टेड हो जाए आपका नॉर्मल कंटेंट देखने के लिए भी। ये चीज अभी नॉर्मल स्टार्टिंग का पॉइंट बताया है रूल नंबर 1 में यूट्यूब ने। अब दूसरा रूल नंबर 2 में क्या बताया है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए, रूल नंबर 2, और क्या लिखा गया है कि सिर्फ कंटेंट नहीं कनेक्शन बनाए। यानी आप सोचते हो हम कंटेंट बनाएंगे लोग देखेंगे व्यूअर्स बनेंगे, नहीं, यूट्यूब बोल रहा है कि कंटेंट ना बनाओ, कनेक्शन बनाओ अपने व्यूअर्स से। कनेक्शन कैसा कनेक्शन, समझो पहले कि लोग सिर्फ आपके वीडियो को ही नहीं, आपके विचारों और नजरियों के भी फैन है भी हैं। यानी आप कुछ भी बनाते हो उसमें ऐसा नहीं है जो आप बनाते हो बस वही देखने के लिए लोग आते हैं। आपका नजरिया, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे मैं ही ये कोई भी चीज बता रहा हूं तो मेरे बताने का जो तरीका है कई लोगों को वो पसंद है, वही चीज कोई और बताए उनको लगता है नहीं ये कम सही से बताया है, इन्होंने अच्छा बताया है। कई सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझे नहीं किसी और को पसंद करते होंगे कि उनके बताने का तरीका बढ़िया है। तो आपका जो तरीका है उसको आप अपने हिसाब से समझाओ, बताओ, वो चीज दिखाओ जिससे जो भी लोग पसंद करें, भले ही ऐसा नहीं कि सभी पसंद करेंगे, जो पसंद करेंगे वो आपके लॉयल फैन बनेंगे, लॉयल आपके ऑडियंस बनेंगे। ये यूट्यूब बता रहा है। और उसके अलावा दिखे सबसे अलग, यानी इसका मतलब क्या है कि अपना पर्सनल टच डालें। अब उसका मतलब क्या है, एग्जांपल में यूट्यूब ने बताया है, जैसे ट्रेवल ब्लॉग पेरिस के बजाय, जैसे मान चलिए आपने एग्जांपल बता रहा है कि आप किसी शहर में घूमने गए हो, जैसे ये पेरिस बोल रहा है, आप मान चलो दिल्ली घूमने गए हो, तो ऐसे डाल दिए दिल्ली का ट्रेवल ब्लॉग, कोई नहीं देखेगा भाई, ये थकी हुई चीज आप डाल दिए, नहीं देखेगा। उसके बजाय क्या डालो कि मैंने पेरिस में हर दिन गुजारा सिर्फ इतने $3 में, आजमा कर देखें। यानी ये एग्जांपल बता रहा है। जैसे आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे यूट्यूबर करते भी हैं कि मैं गया दिल्ली, 100 रुपए में कैसे मैं पूरा दिन निकालूंगा, तो व्यूअर्स अट्रैक्ट होंगे, भैया इसके पास सिर्फ 100 रुपए है, कैसे दिन निकालेगा भाई दिल्ली जैसे महंगे सिटी में, कैसे क्या खाएगा, कैसे रहेगा, क्या पिएगा, तो वो चीजें व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर देगी। और नॉर्मल आप डाल दिए दिल्ली का ब्लॉग, कोई नहीं देखेगा भाई, कोई किसी का ब्लॉग देखने के लिए नहीं आता है। यही चीजें वो हुक देती हैं कि भले ही आप 70% ब्लॉग ही बनाओ, 70% आपने दिल्ली का ब्लॉग ही बनाया, वो देख लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग का 30% वो हुक आपका यहां से आए कि हमने 100 रुपए में कैसा दिल्ली का पहला दिन गुजारा, इस तरीके का। वो मैं नहीं बता रहा हूं, यूट्यूब बता रहे, क्योंकि आपका कंटेंट वही रहेगा, उस कंटेंट को पेश कैसे करना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसी से ही डिसाइड होगा कि व्यूअर्स आपके वीडियो को देखेंगे या नहीं देखेंगे। इसके अलावा कनेक्टेड रहें। कनेक्टेड रहेगा मतलब है कि कमेंट का रिप्लाई करें,
जो आपको लगे कि ये जरूरी चीज इन्होंने पूछा है उसका रिप्लाई करें। कम्युनिटी पोल का इस्तेमाल करें कि भाई आपको कौन सा वीडियो देखना है। मान चलिए आपके व्यूज डाउन हो रहे हैं तो आप कम्युनिटी पोल का इस्तेमाल कर सकते हो कि आपको ये टॉपिक पे चाहिए, ये टॉपिक पे जिस पे व्यूअर्स इंटरेस्टेड होंगे वो पोल पर बताएंगे कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, वो बनाओगे तो आपको अच्छे खासे व्यूज मिलेंगे। अगला गेम कौन सा खेलें या असली कनेक्शन का मतलब कैजुअल व्यूअर्स को लॉयल फैन में बदलना। यानी आप मेन ये है जिसे आप वाईटी स्टूडियो ही ओपन करते हो। तो वाईटी स्टूडियो में आपने देखा होगा कि आप क्या करते हो, ओपन करके कितने सब्सक्राइबर हुआ, कितना व्यूज हुआ, कितना वॉच टाइम हुआ, कितने कम हो रहे हैं सब्सक्राइबर, कितने बढ़ रहे हैं, यही सब देखते रहते हो। ये सब फालतू की चीजें वाईटी स्टूडियो यूट्यूब ने आपको कह दिया है कि आप सीधा सा जो ऑडियंस टैब होता है, एनालिटिक्स में जाते हो तो वहां ऑडियंस टैब होता है, उस ऑडियंस टैब में जाके देखो कि भाई हमारे वीडियो भले ही नहीं व्यूज आ रहे हैं, शॉर्ट्स पे लॉन्ग पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो हमारी व्यूवर्स चाहे 100 है, 200 है, 2000 है, 2 लाख है, कुछ भी है, वो व्यूवर्स ऐसे कौन से और चैनल्स को देख रही है। ऑडियंस सेक्शन में जाकर देखोगे, एक वहां पर सेक्शन होता है व्हाट योर ऑडियंस वॉच करके, आपने देखा होगा व्हाट योर ऑडियंस वॉच करके, जिसके अंदर वीडियो भी दिखाता है 10-12 और साथ में चैनल्स भी दिखाता है कि वो कौन कौन से चैनल का वीडियो देख रहे हैं। तो वहां से जाकर आप ये एनालाइज कर सकते हो कि वीडियो वाले में जो दिखेगा वो वायरल वीडियोस दिखेंगे कि ये आपके ऑडियंस वीडियो देख रहे हैं। तो उससे समझ में आ गया 12 वीडियो दिखाया तो इस 12 वीडियो में भाई साहब इतना इतना व्यूज आया, इसका मतलब इस तरीके का वीडियो पसंद कर रहे हैं। चैनल दिखाया तो चैनल से समझ सकते हो कि ये 10 चैनल देखते हैं तो इन 10 चैनल में कौन सा भी एक हफ्ते में बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक गया, इसका मतलब है उस तरीके का इनको कंटेंट पसंद आया मेरे व्यूअर्स को, और मैं ये नहीं बना रहा हूं तो मुझे ये बनाना चाहिए। ये YouTube बता रहा है कि वाईटी स्टूडियो का इस्तेमाल आप ऑडियंस को एनालाइज करने के लिए करो। ऑडियंस सेक्शन में जाके ये देखो कि ऑडियंस क्या पसंद कर रही है, वो चीज बनाना शुरू कर दो, तो भैया फिर रोना नहीं पड़ेगा कि 1000 सब्सक्राइबर कब होंगे, कब हमारा मोनेटाइज होगा चैनल, कब हम सपने पूरे करेंगे। समझ लिए सेकंड रूल से। अब थर्ड रूल क्या है ये चीज समझिए, लास्ट और थर्ड रूल, और इसके बाद एक आपको कमाल की चीज मैं बताऊंगा। अब थर्ड रूल क्या है, रूल नंबर थर्ड, कि डेटा और ट्रैफिक करेगा गाइड। अब इसका मतलब क्या है कि आपका एनालिटिक्स ही आपका सबसे अच्छा टीचर है। जो मैंने वाईटी स्टूडियो के बारे में बताया वही यूट्यूब बोल रहा है कि यूट्यूब स्टूडियो से सीखें। अब क्या सीखने के लिए बोल रहा है, जो सीखने वाला था वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन इसके अलग उसके अलावा क्या सीखने के लिए बोल रहा है समझिए, कि जाने कि व्यूअर्स किस पॉइंट से वीडियो देखना छोड़ देते हैं या कब फिर से देखते हैं। अगर लोग 1:20 पर वीडियो देखना छोड़ रहे हैं तो अगली बार इंट्रोडक्शन को छोटा रखें। यानी YouTube बता रहा है, आपने ध्यान दिया होगा कि कोई भी आप वीडियो बनाते हो, चाहे लॉन्ग बनाते हो, चाहे शॉर्ट्स बनाते हो, अब एक आ चुका है कि आपका वीडियो जब आप ओपन करते हो, जैसे आपने पब्लिश कर दिया उसके 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, तो एक आपको ग्राफ दिखता है। वो ग्राफ मान चलिए आपका 50 सेकंड का कोई मिनी ब्लॉग है, मतलब 50 सेकंड का कोई शॉर्ट्स है, या फिर मान चलो 10 मिनट का कोई लॉन्ग वीडियो, कोई भी है, उससे मतलब नहीं है कितने लेंथ का है। एक ग्राफ आपको दिखाता है कि हाँ ऑडियंस यहां तक देखी, फिर इसके बाद यहां छोड़ के ऐसे भाग गई। मतलब आपने अगर देखा कि भाई हमारा जो क्या बोलते हैं, ये वीडियो जो है शॉर्ट्स ही है, मैं शॉर्ट्स का एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरा 50 सेकंड का शॉर्ट्स है, या फिर मैं मानता हूं कि 1 मिनट का शॉर्ट्स है, ठीक है 1 मिनट का शॉर्ट्स है, उसमें से 1:20 बोल रहा है। 1:20 का मतलब है कि लगभग अगर मैं 1 मिनट की बात कर रहा हूं तो 1:20 इसमें आके आएगा लगभग 3 सेकंड के करीब, 3 से 4 सेकंड। अब आपको लग रहा है कि 3 सेकंड पर ही ऑडियंस तो आई, ग्राफ यहां तक था, लेकिन 3 सेकंड पर ही ऐसे डीप होके चले गए, सारे ऑडियंस छोड़ के चले गए, जो ग्राफ में दिखाता है, आप लोगों ने देखा होगा वाईटी स्टूडियो के अंदर। या फिर लॉन्ग वाले हो तो लॉन्ग में मान चलिए आपका 10 मिनट का वीडियो है और 10 मिनट में आपने देखा कि भाई सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ही ऑडियंस भाग जा रही है। इसका मतलब है 30 सेकंड में या फिर शॉर्ट्स में 3-4 सेकंड में क्या होता है, इंट्रो ही होता है। तो इसका मतलब आप इंट्रो ही ऐसा दे रहे हो कि लोग थक के भाग जा रहे हैं। तो वही यूट्यूब बता रहा है अगर स्टार्टिंग में ही लोग छोड़ के जा रहे हैं, यानी 1:20 पर ही वीडियो को देखना छोड़ दे रहे हैं, तो आपको इंट्रोडक्शन छोटा रखना पड़ेगा। वो आपके इंट्रोडक्शन से बोर हो रहे हैं, आप उनको पका रहे हैं। तो ये चीज आप समझो ऑडियंस का बिहेवियर, कि ऑडियंस कहां देख के भाग जा रही है, कहां वो छोड़ के भाग जा रही है, क्या वो नहीं देखना चाह रही है। तो वो चीज आप उस ग्राफ से समझो जो वाईटी स्टूडियो के अंदर हर एक वीडियो का अलग अलग ग्राफ देता है। आपने देखा होगा, नहीं देखा है आपको मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। कोई भी वीडियो का आपको ये ऐसे ग्राफ दिखता है कि कहां पर कितने देर लोग रुककर देख रहे हैं, कहां छोड़ के भाग रहे हैं, ऐसा कुछ आपको ग्राफ दिखता है। तो वही चीज यूट्यूब बता रहा है कि इसको आप एनालाइज करो, समझो, और ये चीज अगर आप समझ लिए तो फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई साहब हम अपने वीडियो में क्या बनाए जो ऑडियंस को पसंद है। आपको समझ में आ जाएगा कि ऑडियंस को ये नहीं पसंद है, मैं ये चीज कम करूंगा, ये चीज पसंद है तो ये चीज बढ़ाऊंगा, खुद ऑडियंस देखना शुरू कर देगी। और इसके अलावा मेन चीज जो नए क्रिएटर को आती ही नहीं है, क्या,
कंसिस्टेंसी और स्मार्ट शेयरिंग, यानी अपलोड करने की फ्रीक्वेंसी एक जैसे बनाए रखे और जहां आपके व्यूअर आपसे जुड़े हुए हैं वहां हाईलाइट या टीजर शेयर करें। अब ये बहुत बड़ी चीज है जिसके बारे में कोई नहीं बोलता। YouTube एल्गोरिदम, आप कुछ भी बना लो, कितना भी बेकार बना लो, कितना भी अच्छा बना लो, हमेशा उस चैनल को सपोर्ट करता है जिस चैनल की एक कंसिस्टेंसी होती है, एक टाइम टेबल होता है। उसका वीडियो डेली इतने बजे आ रहा है तो डेली उतने बजे उतने बज के आ ही जा रहा है। उसका 3 दिन में वीडियो आ रहा है तो 3 दिन में आ ही जा रहा है। अगर ये चीज करते हो तो YouTube एल्गोरिदम आपको सपोर्ट करता है। वही चीज लिखा है कि अपलोड की फ्रीक्वेंसी एक जैसी बनाए रखें। ये चीज करोगे तो YouTube एल्गोरिदम आपको सपोर्ट करेगा। और नए क्रिएटर को यही चीज नहीं आती है, कंसिस्टेंसी के नाम पे वो भाग जाते हैं, 20 दिन में ही से कूदने लगते हैं। अरे सर कुछ हो नहीं रहा है, अरे सर हम क्या करें, अब हम क्या करें, हमको तो 1 महीने हो गया चैनल बनाए, हमको 2 महीने हो गए चैनल बनाए। भाई 2 महीने 1 महीने सोच के आए हो कि तुम सफल यूट्यूबर बन जाओगे? आप रास्ता सही पकड़ो। हाँ, 1 महीने में नहीं ग्रो हुए तो दूसरे महीने हो जाओगे, नहीं हुए तो तीसरे महीने हो जाओ, हो गए 100%। लेकिन छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। ये कौन बता रहा है? यूट्यूब। ये चीज करना शुरू कर दो तो फिर कभी नहीं रोगे कि हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। बस यूट्यूब जो बता रहा है उसको ध्यान दो। और मैंने आपने आसान शब्दों में आपको सारी चीजें बताई। अब लास्ट में मैं नए यूट्यूबर को बताना चाहता हूं कि अगर आप काम कर रहे हो और आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, आप सोच रहे हो कहां गलतियां कर रहा हूं, कोई बताने वाला नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, तो सारे नए यूट्यूबर के लिए कमाल की चीज मैंने स्टार्ट की है जिसमें आपको एक एक चीज बताने वाला, सिखाने वाला, हर चीज के लिए आपका भाई रहेगा। क्या ये नई चीज है? जाकर तुरंत वीडियो देख लो, समझ जाओगे कि क्या नई चीज है। बहुत कमाल की चीज है, लिमिटेड चीज है, तो तुरंत जाके देख लेना, इसको छोड़ना मत। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया कंटेंट साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।